से यहाँ जो आप चाहते हैं उससे भी ऊंचे जा सकते हो, किंतु यह हमेशा याद रखना चाहिए संघर्ष क्या वस्तु होती है। हमारे ज्ञान और दर्शन को जितने हम आराम देंगे उतने ही आराम के साथ हम अपने आप को संभाल लेंगे, और अपने आप को संभालेंगे तो परिणाम 100% ही निकलेगा। क्योंकि हम जो उद्वेग के साथ हो जाते हैं, आवेग के साथ हो जाते हैं, उसमें एक प्रकार से हमारी सफलता गायब हो जाती है। विफलता नहीं चाहते हुए भी मंडराने लग जाते हैं हमारे सामने, वो फल हमारा है। हमने इस रहस्य को नहीं समझा। जो ज्ञान रखता है वही उत्तीर्ण होता है, तो पर का ज्ञान रखने वाला उत्तीर्ण नहीं होता है। पाठ्यक्रम को याद रखने वाला व्यक्ति क्रमशः ऊपर बढ़ता चला जाता है। हमें अब दूसरा कोई विषय रखना ही नहीं है। अशुभादो विनिवृत्ति, अशुभ से पूरी निवृत्ति ले लो, फिर हमारे प्रवृत्ति में शुभ आचरण अपने आप ही आ जाता, अपने आप आ जाता है। एक व्यक्ति जो नेत्रों से हीन था और वह बजाने लगा बांसुरी, और उसकी उंगलियां नाच रही थी। वहाँ नृत्य नहीं हो रहा था, किंतु उस बांस की नली में से जो हवा है उसको पार होना है। जिस नली में से, छेद में से हवा को निकालना है, उसको वह उंगली से दबाता नहीं था, किंतु जिसमें से नहीं निकालना है उसके ऊपर वह अपने छेद के ऊपर उंगली रखता था। उंगलियां नच नहीं रही थी, किंतु वह दिख रही थी कि नाच रही है। ऐसा क्यों करता है? स्वर तभी उभरते हैं और तब अपने आप ही तालियां बज जाती हैं। जो सुनने वाले कहते हैं कि ये स्वर कैसे उभर रहे हैं बांस के छेद में से, तो बांस के छेद में से नहीं, ये सारे सारे यहाँ पर अभ्यास हुआ है। और वह आंखों से बांसुरी देख भी नहीं रहा है, और आप देख करके भी उंगली जो है ना सही नहीं रख पाते हैं। नहीं समझे? ऐसे क्यों होता है? तो आपका संघर्ष अभी अन्यत्र हो रहा है, इसलिए हर्ष का स्वर उसमें से नहीं उभरता है। ऐसा मूक माटी बोल रही है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। ऐसे बोलते भी जाओगे तो भी हर्ष नहीं मिलने वाला है। नहीं समझे? क्योंकि हमने अपने जीवन को संघर्ष से बहुत दूर रखने का प्रयास किया है। क्योंकि आराम, विश्राम, विश्रांति, शांति जो कुछ भी मिलती है वह सब कुछ भी नहीं करो तो, लेकिन कुछ भी नहीं करने का उपाय इन लोगों को ज्ञात अभी नहीं। बैठने के लिए भी उपाय होते हैं, बिठाने के भी उपाय होते हैं। अब आप तो बैठ जाते हैं, महाराज बैठ जाते हैं, क्या करें?
हमने तो उपाय सोच लिया कि हम बैठ जाएं, लेकिन मन बैठता नहीं। अब उपाय बता दो, आपका मन है और मैं उपाय बताऊं। मैं सोचता हूँ कि मेरा मन कहीं उखड़ न जाए, आप लोगों के साथ हो न जाए, इसलिए उसको समझा करके रहता हूँ और हर्ष का अनुभव करता हूँ और भावना भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, इनका भी मन उखड़ न जाए। कहाँ जा रहा है बता दो, कितने पैर है उसके? हजारों पैर। अच्छा, तो हजारों पैर वाली ट्राला में आप बैठे हो, आराम की करो। हजारों ट्राला है पैर वाला, तो उसमें आप लेट भी सकते हो, एक्सीडेंट नहीं होते। बहुत सारी पहिया लग जाए, नहीं समझे, तो फिर जहाँ पर खड्डे में गिर जाए तो भी वह गिर नहीं सकता, वह एक पहिया उसके अधर में हो जाएगा और वो चलता चला जाता, चलता चला जाता। या तो आप लोग बहुत सारे पहिया लगा लो, नहीं है तो पहिया को बंद कर दो और खजराओं में जाकर के देखो, यूं उड़ जाता है। आप पहिया के उपयोग भी नहीं करते हो और उनको बंद भी नहीं करते हो, तो हम क्या कहें बताओ? है? हाँ, अब समय आपका हो रहा है, हमारे पास कोई उपयोग है ही नहीं, उपाय है ही नहीं। इतना तो कह सकता हूँ, हे भगवान, यह इन लोगों का भी मन इतनी गर्मी के दिनों में भी उछल कूद कर रहा है, तो ऐसा कोई ठंडा स्थान इनको दे दो ताकि इनका उछल कूद बंद हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की। जिसमें खून नहीं रहता है उसको नाखून कहते हैं। अब नाखून में खून नहीं होते हुए भी वैद्य लोग, डॉक्टर लोग या आप लोग भी अपने स्वास्थ्य और प्रकृति की अपेक्षा से जानकारी लेना चाहें तो नाखून की ओर ही देखा करते हैं। वैद्य लोगों को देख लो, वो कहते हैं दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, तो ऐसे हाथ मत दिखाओ, यूं दिखाओ, उंगलियां दिखाओ, और सब नाखून को देख लेता है। परीक्षा हो जाती है कि आपके खून की बहुत कमी है अथवा आपके खून में कोई विकृतियां हैं, आपके स्वास्थ्य में बहुत दिन से यह आरोहण अवरोहण चल रहा है, कब जाते और कब रह जाते पता नहीं लगता। इस प्रकार हम इस नाखून को देख करके इसको एक प्रकार से थर्मामीटर, नाप तोल का यंत्र भी बना सकते हैं और बन जाता है। जीवन के विषय में भी इससे हमें ज्ञात होता है, जब कभी भी मृत्यु निकट हो अथवा सर्प काट जाए अथवा कोई भयानक रोग हो जाए तो यह खून एक प्रकार से नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है या बहुत कम मात्रा में रह जाता है, जिसको आप लोग कमज़ोरी बोलते हैं, एचबी की कमी बहुत लगती है, ऐसा कहा जाता है। मतलब एक प्रकार से इन नाखूनों को देखने से हम रोग की भी और खून की दशा का भी और जीवन का भी अनुमान लगा सकते हैं, लगाते हैं। जब
निश्चित हो जाता है, इसका जीवन निश्चित है, कम होगा, एकदम हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो उससे पूर्व में भी इसमें अनेक प्रकार के रंग आदि आ जाते हैं और भी कई पहचान जिसको रिष्ट समुच्चय में आप देख सकते हैं। एक वह है जो मृत्यु के पूर्व में आपको बता देता है। रेल आना है, आ रही है, तो उससे पूर्व में एक प्रकार से दरवाज़ा वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। अभी कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन वह बहुत तेज़ी के साथ आ रही है और यहाँ पर आप अभी मत जाइए, पार न करिए, उसके माध्यम से ही हो सकता है। तो इसी प्रकार जीवन की यात्रा का भी यह पहचान में कारण आ जाता है। इसकी विकृतियाँ निश्चित रूप से जीवन के बारे में संकेत दे देते हैं। कभी कभी इसमें कुछ रेखाएं आदि आदि बदलती रहती हैं, जो दोनों हाथों में न हो करके एक हाथ में भी होता, उसके द्वारा उसके विशेष क्षयोपशम आदि का भी बोध हुआ करता है। अपने पास रहते हैं, दर्पण देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु इन्हीं नाखूनों के दर्पण में आप जीवन लीला के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसी प्रकार कि जिसके जीवन में आचरण है, उसके कारण अपने आप ही पहचान होने लग जाती है। वह कहें या न कहें, किंतु आचरण के माध्यम से जीवन में कितना इनका महत्व है, अथवा इस व्यक्ति की मूल्यांकन यदि करना चाहें तो उसके आचरण के माध्यम से हुआ करता है। उस आचरण को भी हम अपने भाषण वाचन के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। नीतिकारों ने ये बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। अब कितना अच्छा लगता है तो अपने आप ही सब लोग बोलते रहते हैं। अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह निरर्थक कुछ भी नहीं बोलता, सार्थक बोलता है और दूसरे को उसके बोलने के कारण दिशा बोध प्राप्त हो जाता है। कुछ व्यक्तियों के बोलने से दिग्भ्रम हो जाता है, कुछ व्यक्तियों के बोलने से वह भ्रम टूट करके दिशा बोध हो जाता है। आप बोलते हैं ना, कुछ भी आप चारित्र नहीं भी धारण करते, तो भी आप जब दूसरे सज्जन के या पूज्य के जयकार बोलते हैं, उससे भी आप लोगों की पहचान हो जाती है। बिना बोले भी आप कहते भैया एक आध बार सुनाओ। इस प्रकार हमारे जीवन यात्रा भीतर की बात को भी स्पष्ट करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में शब्दों का चयन हमारे सामने आ जाता है। इसलिए आप बोलते हो, लेकिन ऐसा बोला करो जिसके द्वारा, ज़्यादा मीठा मत बोला करो। और ये बहुत कड़वा बोलता है, नहीं समझे तो कड़वा बोलना तो फिर भी ठीक है, दवाई के काम में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा मीठा बोलना ठीक नहीं माना जाता। इसका क्या अर्थ हो गया? ज़्यादा मीठा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि वह अपने मुख को मीठा नहीं करता। उसी प्रकार शब्दों में भी मिठास होती है, शब्दों में भी कड़वाहट होती है, शब्दों में टेढ़ापन भी रहता है, शब्दों में बहुत सारे भाव भंगिमा छुपी हुई रहती है, जिनके मन वचन काय की चेष्टाओं में आचरण देखने को उपलब्ध होता है। वह भीतर किन किन वस्तुओं से भरा हुआ है, इसका अनुमान हम नहीं कर सकते। उनकी संगति भी पर्याप्त हो जाती है। संगति से
एक प्रकार से बिना बोले भी उस संगति का लाभ मिलता है। जैनेतरों से प्राय करके हमने यही देखा और सुना या देखा भी कि वो लोग किसी तपस्वी या संगति करते हैं तो कुछ बोलने के लिए नहीं कहते, और आप जो है क्या करते हैं, कुछ बोलना हो तो बोलो, कुछ बोलना तो बोलो। अरे साधु से हम क्या बोले, हम तो दूर बैठ जाते हैं थोड़ी संगति मिलने के लिए, एक आध मिनट ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छा है। उनका जीवन ही बोल रहा होता है, उसको हम देखने का प्रयास करें। प्रयास करे का मतलब ये है उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बैठना, उनका चिंतन, विचार आदि आदि से हमें अपने जीवन की अपेक्षा से बहुत कुछ परिवर्तित देखने को मिलता है। इसलिए इस नाखून के माध्यम से हमने आपके सामने आपकी प्रकृति और आपके जो खून भीतर रहता है, लेकिन वह पहचान में आ जाता नाखून के माध्यम से। हम शारीरिक और वासनिक और मानसिक अपनी प्रकृति को सुधार रखने के लिए हमेशा हमेशा उस प्रकार हम चेष्टा करते रहें जिसके द्वारा आपके उन मुद्राओं के माध्यम से, चेष्टाओं के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति अपनी जीवनचर्या की तुलना करके उसको सुधारना चाहे तो सुधार सकता है।